नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, आप सभी उम्मीद अच्छे होंगे। आज अपनी जो क्लास है, ये वीडियो जो है, ये आरसीईटी के महत्वपूर्ण उन 50 प्रश्नों का है जो कि आप लोगों के लिए भंडारा साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कंप्लीट 50 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। अब हम दोस्तों पूरे 50 प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। आपको बने रहना है पूरे वीडियो में और सभी प्रश्नों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो है स्थान ले लिया। यानी विंडोज 10 में कौन से वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया? और इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज। यानी पहले इसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब इसकी जगह नया ब्राउजर आ गया, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और विंडोज 10 में आया है। प्रश्न नंबर 2, हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही है। अर्थात वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही सही हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। तीसरा देखो, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में कौन से फीचर का उपयोग करते हैं? दोस्तों, अगर आपको डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करनी है तो आप ट्रैक चेंजेस का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात तीसरे प्रश्न में ए आंसर सही है। चौथा देखिए, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज 8 में हटा दिया गया था? दोस्तों, विंडोज 10 में जो डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है, विंडोज 8 में हटा दिया गया था, उसका नाम है स्टार्ट मेन्यू, अर्थात स्टार्ट बटन। विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विंडोज 10 में क्या नहीं होता, तो आपको जवाब देना स्टार्ट बटन, या फिर स्टार्ट बटन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, तो जवाब देना है विंडोज 8। पांचवा प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, ऐसा कौन सा वर्ड प्रोसेसर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है? मित्रों, ऐसा वर्ड प्रोसेसर है वर्डपेड और इसका सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। छठा प्रश्न देखिए, और छठा प्रश्न के साथ में आपको यहाँ पर एक कमेंट दिखाता हूँ। दोस्तों, ये आप जो कमेंट देख रहे हो, ये लास्ट टाइम जो एग्जाम दिया उन विद्यार्थियों के हैं। आप इन्हें पढ़ें और देखें कि वैकेंसी ग्रुप के यहाँ से पढ़कर क्या स्टूडेंट वाकई में सही परसेंटेज बनाता है कि नहीं। इनको आप पढ़कर मालूम कर सकते हो। दोस्तों, छठा प्रश्न, कुंजी खालिस्तान कुंजी आपको कर्सर के दाएं ओर के वर्ण हटाने में सक्षम बनाती हैं। यानी कि आपका अगर यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कोई भी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा राम और यहाँ पर मैंने लिखा शर्मा, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर एक कर्सर है और इससे मैं राइट साइड के यानी इस साइड के शर्मा को मैं डिलीट अगर करना चाहूँ तो मैं बटन दबाऊंगा दोस्तों डिलीट का, और अगर मैं इस साइड का मिटाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर बटन दबाना चाहिए बैक स्पेस। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डिलीट। अगला प्रश्न देखिए, सातवां, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में आता है? दोस्तों, आपको ये चेक करना है कि सोशल मीडिया की साइट की श्रेणी में कौन यहाँ पर आते हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, याहू, अलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर क्रोम, या फ्लिपकार्ट, अमेजन, या स्नैपडील। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। ये सभी सोशल मीडिया की सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं और गूगल, याहू और एलेक्सा ये सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी ब्राउजर हैं और फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील ये सभी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कोई अगर चीज समझ में नहीं आती तो आप बैक करके जाएं, दोबारा से सुन लिया कीजिए, है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वैश्विक विश्वव्यापी वेब है। कौन एक विश्व का सबसे बड़ा विश्वव्यापी वेब है जबकि खालिस्तान आमतौर पर एक कंपनी का भीतर सक्रिय निजी नेटवर्क है? यानी कौन तो विश्व सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया का और एक कंपनी के भीतर का नेटवर्क कौन है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। यानी इंटरनेट तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इंटरनेट इंट्रानेट किसी का निजी नेटवर्क है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 8वें में सही आंसर। अगला देखो, नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, एक छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम, फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता को यूजर इंटरफेस तक पहुंचा देती हैं। तो ये क्या कहलाती है? दोस्तों, इसे हम आइकन कहते हैं। ये किसके बारे में कह रहा है? आप डेस्कटॉप पर देखते हो छोटे छोटे यहाँ पर चिन्ह आपको ऐसे दिखाई देते हैं, इनको हम आइकन कहते हैं। जब इन पे डबल क्लिक करते हो तो ये आपको उस फाइल को खोलने में मदद करते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनना है।
आपको निम्न में से सही विकल्प बताना है। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम ये सभी वेब ब्राउजर हैं। बिल्कुल सही है। विंडोज 7, एंड्रॉइड, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ये भी सही है। मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी जो यहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई है, वक्तव्य लिखे हुए हैं, सभी सही है। 11वां देखिए, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है। दोस्तों, वेब ब्राउजर का जो उदाहरण नहीं है वो यहाँ पर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वेब ब्राउजर है। ओपेरा भी वेब ब्राउजर है। गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर होता है। गूगल का जो वेब ब्राउजर है उसका नाम है गूगल क्रोम। ये बात आपको याद रखनी है, गूगल क्रोम। तो यहाँ पर गूगल तो सर्च इंजन है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। आगे है एमएस एक्सेस 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है। इनमें से एमएस एक्सेस की इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? नो, यस नो डुप्लीकेट, यस डुप्लीकेट ओके, या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है दोस्तों यस नो डुप्लीकेट, यानी एक इंडेक्स में डुप्लीकेट चीजें इसमें नहीं आती हैं, तो ये इसका रहेगा यस नो डुप्लीकेट्स। आगे 12वां प्रश्न के बाद 13वां है, HTML बनाने के लिए, यानी HTML क्या बनाने के लिए काम में आता है? और इसका सही जवाब है दोस्तों वेब पेज। HTML वेब पेज बनाने के काम में आता है, वेबसाइट बनाने के काम में आने वाली एक भाषा का नाम है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप इसी प्रकार के वीडियोस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और आप कंप्यूटर को बेहतरी बारीकियों से उसके हैक्स सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसे शॉर्ट्स के रूप में छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, MS पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ाकर या घटाकर, रंग बदलकर या उसे केंद्र में घुमाकर ऑब्जेक्ट को आकर्षित करता है? ये पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा एनिमेशन है जो ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करके, उसमें कलर बदलकर, उसके अंदर बदलाव करके, उसकी स्थिति में बदलाव करके दिखाता है। मित्रों, इसे एम्फेसिस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फेसिस इफेक्ट। इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। अगला है, निम्न में से सबसे सही कथन का चयन करो। सबसे सही विकल्प कौन सा है? ब्लूटूथ की संचार सीमा वाईफाई की तुलना में उच्च है। गलत है, ब्लूटूथ कम रहता है, वाईफाई ज्यादा सीमा रहती है। अगला है, कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार होते हैं जो कि ट्विस्टेड होते हैं। गलत, ये भी गलत है, कोएक्सियल में ऐसा नहीं होता, ऐसा ट्विस्टेड पेयर वायर में होता है। तीसरा है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। ये बिल्कुल सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित एक फाइल शेयरिंग सिस्टम है। 16वां, निम्न में से कौन सा केसलेस लेनदेन का समर्थन करता है? यानी जिसमें आपको केस नहीं देना पड़ता, बिना केस के पेमेंट कहां पर हो जाता है? नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, सभी। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है, मतलब ऑप्शन डी। अगला देखिए आप, टॉगल कुंजी है, इनमें से कौन सी एक टॉगल की है? कैप्स लॉक, और उसके बाद है नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी। ये सभी टॉगल कुंजी ऐसे बटन को कहते हैं जिनमें बंद और चालू करने का ऑप्शन होता है, जिन्हें ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक तीनों ये ऐसे होते हैं। 18वां है, विंडोज 10 के लिए इनबिल्ट एक रियल टाइम एंटीवायरस, उसका नाम क्या है? यानी विंडोज 10 को जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही एक एंटीवायरस भी इंस्टॉल हो जाता है, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है दोस्तों विंडोज डिफेंडर। उस एंटीवायरस का नाम है विंडोज डिफेंडर। अगला है, कंप्यूटर पीडी में VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC का उपयोग किया गया है। यानी VLSI IC के साथ कौन सी पीडी में आई थी? तो आपको पता रखना है कि VLSI दोस्तों CPU को कहते हैं, ठीक है ना। IC जब VLSI के साथ लॉन्च हुई थी तो वो CPU लॉन्च हुआ था, ये चौथी पीढ़ी में ऐसा हुआ था, कंप्यूटर की 4th जनरेशन में। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? यानी कंप्यूटर में हार्डवेयर उदाहरण कौन सा है? दोस्तों इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर के उदाहरण है, ठीक है। MS वर्ड और एक्सेल ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, और MS पेंट और मैथ टूल ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ये आपके ब्राउजर के उदाहरण हैं। वैसे ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? MS वर्ड तो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, स्कैनर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है, और प्रिंटर का ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर होता है। ड्राइवर यहाँ पर प्रिंटर नहीं पूछ रहा, प्रिंटर ड्राइवर यानी उसका सॉफ्टवेयर। स्कैनर एक हार्डवेयर होता है, ठीक है ना। और हार्डवेयर में कैसा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है, ये बात ध्यान रखना। अगला है 22वां, खालिस्तान डिस्क पर एक नामित स्थान है
जहां फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हम फाइलों को कहां पर स्टोर कर सकते हैं मित्रों, हम फाइलों को फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक ऐसी जगह है जहां पर हम बहुत सारी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं, उसे हम फोल्डर कहते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। 23वां प्रश्न, एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट एक सेल में एम्बेडेड होते हैं जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। यानी ऐसे चार्ट जो एक सेल के अंदर ही बन जाते हैं। इन चार्ट्स को दोस्तों पता है क्या कहते हैं, इन चार्ट्स को स्पार्क लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पार्क लाइंस। ऐसे चार्ट जो केवल एक ही सेल में बन जाते हैं स्पार्क लाइन कहलाते हैं। अगला है 24वां, निम्न में से कौन सा उपकरण है जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। मतलब हार्ड कॉपी प्रिंट करने वाला जो एक डिवाइस है उसका नाम है दोस्तों प्रिंटर। क्या नाम है, प्रिंटर। पर प्रिंटर तो इधर ऑप्शंस में कोई नहीं है, तो मोडेम नहीं हो सकता, कीबोर्ड नहीं हो सकता, मॉनिटर नहीं हो सकता, तो इस उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न है एमएस एक्सेल 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग क्या है। यानी फिल्टर क्या काम में आता है मित्रों, फिल्टर केवल उसी डेटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना चाहते हो और उस पर आप काम करना चाहते हो, अर्थात अनवांटेड डेटा को ये हटा देता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी फिल्टर क्या करता है, वैल्यू को छांटने का कार्य करता है। अगला देखिए 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न है यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाए तो क्या हो सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में दोस्तों विंडोज फायरवॉल बंद हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में पता है क्या होगा, आपका कंप्यूटर जो है ना वो हैकर्स के लिए, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए, क्षति के लिए ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। मतलब आपके कंप्यूटर को कोई जल्दी से नुकसान पहुंचा सकता है। 27वां प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद यानी नया पैराग्राफ लेना है तो कौन सा बटन दबाओगे। दोस्तों नया पैराग्राफ लेने के लिए एंटर बटन दबाया जाता है कीबोर्ड से। एंटर से क्या खुलता है, नया पैराग्राफ खुल जाता है। 28वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द है जो एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, क्लिप आर्ट एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, सॉरी है, प्रेजेंटेशन नहीं है, हेडर फुटर है, बुकमार्क हाइपरलिंक है। यानी प्रेजेंटेशन किससे संबंधित है दोस्तों, पावर पॉइंट से। प्रेजेंटेशन आपका पावर पॉइंट से संबंधित है। ओके। 29वां प्रश्न, वेब ब्राउजर में खाली स्थान पर वांछित संसाधन का यूआरएल इनपुट प्रदर्शित करें। अर्थात एक आपका वेब ब्राउजर है उसमें कौन सी जगह आपका दिखाई देता है, यूआरएल। यहां पर दिखाई देता है यूआरएल, यूआरएल इस जगह को दोस्तों एड्रेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रेस बार। जहां पर यूआरएल दिखाई देता है उसको एड्रेस बार कहा जाता है। 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न जानने से पहले कहना चाहूंगा जितने विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आगे चलते 30वें प्रश्न में, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे छवि डालता है। ठीक है, यानी पृष्ठ की सामग्री के पीछे अगर कोई भी टेक्स्ट या छवि डालता है उसे हम वाटरमार्क कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा यहाँ पर। अगला देखिए 31वां प्रश्न, ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। यानी ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, हार्ड डिस्क, रोम, रैम या सीडीआर। और इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क आपका होता है सीडी। और सीडी के अलावा कौन कौन सा होता है दोस्तों, सीडी के अलावा होता है डीवीडी और एक होता है आपका ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। 32वां प्रश्न है, सबसे उपयुक्त और सही विकल्प चुने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो वीडियो है ये टॉप 50 वीडियो है। इसमें टॉप ऐसे 50 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, सबसे उपयुक्त और सही विकल्प कौन सा है, कंट्रोल और अल्ट कुंजी का संयोजन कुंजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कहते हैं कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को टॉगल कुंजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त ए और बी दोनों सही जवाब है। 33वां देखिए, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं जो है मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन कर देता है तथा दाएं बाएं किनारों को उत्पादन कर देता है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके अगर पेज में मार्जिन के बाद भी आपको पैराग्राफ के जो है ये वाली लाइनें हैं इनको बराबर करना है इधर और इधर से। ठीक है, मार्जिन के बाद इनको बराबर करना है इधर और इस साइड से, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों, आप जस्टिफाई अलाइनमेंट का इस्तेमाल करोगे। बराबर करता है कौन, जस्टिफाई अलाइनमेंट। आगे है 34वां प्रश्न, आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को खालिस्तान पर क्लिक करके स्लिप मोड या शटडाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। यानी कौन सा बटन है
जो आप दबाओगे जिससे क्या हो जाएगा, स्लिप मोड हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा। और इसका सही जवाब है दोस्तों पावर बटन। विंडोज 10 में पावर बटन के साथ ऐसा कर सकते हैं। किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के काम में आता है? मित्रों, ईमेल डाउनलोड करने के जो काम में आता है उसको हम POP3 कहते हैं। क्या कहते हैं? POP3। याद रखना, MS एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज तो एक जो है व्यापारिक खाता होता है। व्यापारिक खाता कौन सा होता है? व्यावसायिक या व्यापारिक कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को। और POP3 ईमेल डाउनलोड करने के काम में आने वाला प्रोटोकॉल है। और POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 36वां प्रश्न है, खालिस्तान को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन के काम में लगाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंटरनेट पर यातायात को जो है निर्देशन कौन करता है दोस्तों? राउटर। राउटर इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस है। ऐसा याद रखो कि इंटरनेट पर राउटर क्या करता है? ट्रैफिक को मैनेज करने वाला एक ट्रैफिक पुलिस है। अगला 37वां, FAT का पूरा नाम क्या है दोस्तों? FAT का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल है। फाइल एलोकेशन टेबल, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और ये प्रश्न सारे 50 प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और इन्हें पढ़कर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ऐसा समझो। यूट्यूब क्या है दोस्तों? यूट्यूब यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियोज अपलोड करने, देखने और शेयर करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि वीडियो देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को इसके ऊपर। आगे 39वां प्रश्न, इनमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है। कई बार कई विद्यार्थी क्या कहते हैं, सर आपके यहाँ से, जो पुराने विद्यार्थी वो उनके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा कि सर आपके यहाँ से जब हम पढ़े तो आपके यहाँ से क्वेश्चंस तो एग्जाम में मिलते ही हैं, पर आपके यहाँ से ऑप्शंस भी हूबहू मिल जाते हैं, ऐसे कैसे? 4 ऑप्शंस भी सेम टू सेम। तो उनको ऐसा लगता है कि या तो सर आपके पास कुछ दिनों पहले ही पेपर आ जाता है, 5-10 दिन पहले ही, या फिर एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो आपकी वीडियोस देखता होगा। तो मैंने ऐसा कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो एक्सपीरियंस के माध्यम से हम बना देते हैं और इसी माध्यम से वहां पर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव की बात होती है। इनमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है। कौन सी पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है? यह ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है, ठीक है। दूसरा, यह USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ता है, यह पोर्टेबल डिवाइस है, इसे डिस्कनेक्ट करना बहुत ही आसान है और सुरक्षित कहीं से भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑप्टिकल तो CD, DVD और ब्लू रे डिस्क होती है। 40वां प्रश्न है, कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के काम में लेते हैं? यानी रीनेम करने की शॉर्टकट क्या है दोस्तों? रीनेम करने की शॉर्टकट होती है F2। F2 बटन आप दबाएंगे तो रीनेम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप दोबारा से बैक करके चलाकर देख लिया कीजिए ना, आपको अच्छे से समझना है वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बनाया हूँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलाने के लिए कितनी राशि चाहिए दोस्तों? प्रधानमंत्री खाता अगर आप खुलवाना चाहते हो जनधन योजना में, तो शून्य राशि चाहिए, 0 राशि में खाता खुल जाएगा। राज ई वॉलेट को अन्य क्या कहा जाता है दोस्तों? डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर इसे कहा जाता है। अगला 43वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को विंडोज का उपयोग होता है, यानी कौन सी विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों? विंडोज 8 में, विंडोज 10 में, या फिर ए और बी दोनों में? इसका सही जवाब है दोस्तों ए और बी दोनों में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज होते हैं, क्लाउड स्टोरेज होते हैं, ये ध्यान रखना। क्लाउड स्टोरेज यानी ऑनलाइन जहां पर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, और ये हमें क्लाउड स्टोरेज दोस्तों में 15 GB तक फ्री डेटा सेव करने की सुविधा देते हैं। 44वां प्रश्न है, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, यानी कौन सी एक ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर सेवा है? और इसका सही जवाब है दोस्तों राज ई साइन, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये सेवा आपको ऑनलाइन सेवा करने की अनुमति देता है। 45वां है, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए जो BRSY योजना है, इसके तहत ब्याज दर कितनी लगती है दोस्तों? 4% ब्याज दर लगती है। कितनी? 4% ब्याज दर, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। रोजगार सृजन योजना में ऋण चुकता करने की अवधि कितनी है दोस्तों? रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि 5 वर्ष होती है, यानी 5 वर्ष में आपको वो पैसा चुकाना होता है जो आपने लोन लिया है। MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है दोस्तों?
MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार 32 GB तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 32 GB, जो कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है। इतना डॉक्यूमेंट तो आई थिंक कोई बनाता भी नहीं होगा। अगला है 48वां प्रश्न, एक बार टैब बटन दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? मतलब जब आप टैब दबाते हो तो कर्सर 0.5 इंच आगे जाता है, याद रखना 0.5 इंच आगे जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 50वां प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा है? अपने आप जो व्यू होता है मित्रों, इसका जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू, यानी इसे हम मुख्य एडिटिंग व्यू भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? मुख्य एडिटिंग व्यू। ठीक है। 50वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दोस्तों, अगर आप किसी पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा लिखना चाहते हो, 3 लाइन के बराबर बड़ा लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब है, ड्रॉप कैप। ऐसे करके 50 प्रश्न आपके यहाँ पर सही हुए। 50 में से कितने प्रश्न आपने सही किए? आपके नाम के साथ कमेंट करें और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, कहाँ से आप देख रहे हो और कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद। आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखो। गुड बाय।